नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनोद वैष्णव है। आपका स्वागत है मेरी आज की क्लासेज में। मैं आज आपको एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, उसके बारे में मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो ग्रीक जो लैटिन भाषा है ना, उसका 3 शब्द है, ट्री, गॉन एंड मेट्रिन। उसके शब्द द्वारा लिया गया है। ट्री का मतलब होता है 3, ट्री, गॉन, और मेट्रन। इसका अर्थ होता है 3। इसका अर्थ होता है गौन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रन का अर्थ होता है माप। अर्थात 3 कोण या 3 भुजाओं का जो अनुपात है ना, वही ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कैसा अनुपात है, क्या है। तो आप देख लेना। ये ज़्यादातर ये समकोण पे ही निर्भर करता है, ट्रिग्नोमेट्री। ये त्रिभुज है। ये आप बता सकते हैं ये समकोण है या नहीं। ये समकोण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ये कोण 90 डिग्री पहले नहीं था। अब ये जैसे मैंने ये चिन्ह लगाया, अब ये 90 डिग्री का हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये कोण समकोण है। तो ये जो त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ए, बी और सी, ये हमने तीन ये कोणों के नाम दे दिए। अब जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि जो इसके जो फलन है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक एंड कोसेक, ये जो 6 फलन है, ये सभी एक दूसरे के साथ निर्भर रहते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये जो थीटा है ना, ये एक कोण का नाम है। मैंने ये थीटा ले लिया, ठीक है। साइन थीटा ये होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा ये होता है आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा ये होता है लंब बटा आधार। मैंने ये क्यों लिखा? साइन के सामने ही कोसेक, कोस के सामने ही सेक और टेन के सामने ही कोट। क्यों? क्योंकि ये जस्ट इनका उल्टा है, इनका ऑपोजिट साइड ही ये है। ये होता है कर्ण बटा लंब, ये होता है कर्ण बटा आधार, और कोट होता है आधार बटा लंब। जो टेन थीटा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। और जो साइन है, साइन का मान है लंब बटा कर्ण अपॉन, कोस का मान है आधार, आधार बटा कर्ण। ये कर्ण से ये कर्ण कैंसिल, तो पीछे क्या बचा? लंब बटा आधार। उसी प्रकार कोट का भी है, कोट थीटा। कोट थीटा को हम कह सकते हैं
कोस थीटा बटा साइन थीटा, और फिर वही आधार अपॉन करण, और ये अपॉन में साइन थीटा, और साइन थीटा का मान क्या है, लंब बट्टा करण। इसमें भी कर्ण से कर्ण कैंसिल, कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा है ना, ये है कर्ण हाइपोथेनस, ये है लेंथ, और ये है बेस। जिस भुजा के ऊपर कोण बना होता है ना, वह भुजा आधार कहलाती है, और जिस भुजा के सामने कोण बना हुआ है ना थीटा, वो लंब कहलाती है, और इन दोनों के अलावा तीसरी भुजा कर्ण कहलाती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल, पीछे क्या बचा, आधार बट्टा लंब। तो आपको पता चल गया होगा कि टेन थीटा का मान ये और कोस थीटा का मान ये कैसा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल पहले मैं आपको बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में एक महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, लेंथ के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर का जो योग है ना, उसके बराबर होता है। इसको हम कुछ कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ये H, ये L और ये A। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो 3, 4 और 5 ये पाइथागोरस प्रमेय का है। कैसे कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 9 प्लस 16 किसके बराबर है, 25। ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो चलो हम 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है और जो साइन थीटा कोस थीटा है उनका अनुपात कैसे होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके कि आपको दो भुजा दे रखी है, ए बी का मान दे रखा है 24, ए और बी का मान मैं ले लेता हूं 24 सेंटीमीटर, और बी और सी का मान मैं ले लेता हूं 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और थीटा में इसको हटा देता हूं। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो क्या है, कर्ण ज्ञात करना, हाइपोथेनस। तो हाइपोथेनस का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 49, h का स्क्वायर 625, फिर h का मान क्या आ जाएगा √265, और √265 किसका होता है 25 का। ये सारे सेंटीमीटर स्क्वायर है।
ये सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस का मान निकल गया। अब जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपके सामने साइन ए भी दे रखा है और साइन सी भी दे रखा है। इसका मतलब ये है कि एक बार उसने ये थीटा लिया है और एक बार उसने ये थीटा लिया है। ठीक है, तो हम जैसे कि पहला हम ले रहे हैं साइन ए। साइन ए का मान निकालना है। तो ए का मान उसने थीटा ये लिया है पहले, तो ये थीटा लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस भुजा के ऊपर थीटा बना हुआ है हाइपोटेनस को छोड़कर, ध्यान रखना, हाइपोटेनस को छोड़ने के बाद ये भुजा बची है, तो जिस भुजा पर बना हुआ है वो तो होती है बेस, और जिस भुजा के सामने बना हुआ है वो होती है लेंथ। तो फिर हम क्या लिखते हैं, लेंथ अपॉन हाइपोटेनस। तो लेंथ का मान क्या है, ये ए है, तो इसके सामने लेंथ का मान 7, तो ये 7 सेंटीमीटर अपॉन फिर हाइपोटेनस का मान 25 सेंटीमीटर। तो इसका मान क्या आ जाएगा 7/25। और फिर जो अगला दे रखा है वो दे रखा है कोस ए का मान, सॉरी पूछ रखा है इसमें कोस ए का मान। तो कोस में क्या होता है आधार, अर्थात मैं इसको लेता हूँ बेस, मैं लिख देता हूँ बेस अपॉन हाइपोथेनस। तो हाइपोथेनस, तो बेस का मान क्या है इसमें, तो जिस भुजा के ऊपर बना हुआ है वही बेस है, तो इस भुजा के ऊपर बना हुआ है तो ये क्या है बेस। 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, तो मान क्या आ जाएगा 24/25। अब जो दूसरा दे रखा है उसने क्या कहा है कि ये थीटा ए नहीं होकर थीटा कौन सा है सी। अब अगर सी थीटा है तो साइन सी का ही मान पूछा, हाँ साइन सी का मान पूछा है। तो साइन सी का मान जो है ना वो वापस लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, लेंथ का मान क्या हो जाएगा, फिर ये थीटा है तो इसका बेस ये और इसकी लेंथ ये, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगी, तो बेस क्या होगा, सॉरी लेंथ क्या होगी 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 24/25। और फिर कोस सी का मान, अब कोस में क्या आता है बेस बट्टा हाइपोथेनस। अब हाइपोथेनस बेस कौन सा है इसमें, बेस है 7। क्यों, क्योंकि जिस भुजा के ऊपर कोण बना हुआ ना हाइपोथेनस को छोड़कर तो वही बेस होती है। तो इसमें 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, तो क्या है 7/25। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये जो दोनों है ना, ये पहले का पहला और जो ये दोनों है ना, प्रश्नावली है 8.1। अब 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला ये और दूसरा ये, मैं वापस आपको समझा देता हूँ कि इसमें आपको दो चीज़ें दे रखी है, एक 24 और एक 7। अब इसमें ये नहीं कहा है कि कौन सा लंब है या फिर कौन सा आधार है, आपको बस दो भुजाएं दे रखी है और कहा कि तीसरी भुजा का मान ज्ञात करो। तो अब आपको पता है कि ये दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का पाइथागोरस प्रमेय से आप सूत्र निकाल लोगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हमने इन दोनों का योग करके फिर अंडर रूट निकाला, फिर अंडर रूट निकालने के बाद 25 आया था। और फिर साइन ए का मान अर्थात ये कोण ये है, अब कोण ये है तो बेस ये हो जाएगा, लेंथ ये हो जाएगी, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो पहले में साइन ए, तो साइन का मान लेंथ और हाइपोटेनस, फिर दूसरे में कोस में ये हो जाएगा बेस, सॉरी लेंथ ये और हाइपोटेनस ये होगा साइन में, और बेस ये और हाइपोटेनस ये हो जाएगा कोस में। और फिर सेकंड में सी में, तो सी में क्या होगा कि लेंथ ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग इनका मान निकल जाएगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, बस उसमें ये दे रखा है थोड़ा सा कुछ, मैं बता देता हूँ आपको। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ना, उसमें आपको यहाँ पर P, Q और R दे रखा है, ना कि A, B और C। यहाँ पर दे रखा है आपको P, यहाँ पर आपको Q और यहाँ पर आपको R। और जो P और Q का मान है ना, वो है आपको 12 सेंटीमीटर, और P और R का मान है वो है 13 सेंटीमीटर। अब देखो ये 90 डिग्री का कोण, अब 90 डिग्री के कोण के सामने वाली हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का मान हमारे पास आ गया। पहले हम सूत्र लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। अब हाइपोटेनस का मान हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। अब आप इसको चाहे बेस मानो चाहे लेंथ मानो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हालांकि इसमें दे रखा है एक तो मान P और एक मान R, तो हम tan P और cot R, तो एक बार उसने लेंथ और बेस चेंज किया है तो हम कुछ भी ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 12 ले लिया और इसको हमने x मान लिया, x सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस x सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब देखते हैं 13 का मान होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो संख्या है वो एक तरफ आएगी और जो बिना संख्या की है वो दूसरी तरफ रहेगी, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर वाला हम पहले हटा लेते हैं, वैसे ही हालांकि हटेगा नहीं, मैं ऐसे आपको कह रहा हूँ, चलो मैं वापस लिख देता हूँ। तो x का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स सेंटीमीटर का मान अंडर रूट 25, 169 में से 144 जाने पर 25 ही बचता है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x सेंटीमीटर का मान क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x का मान 5, ये आ गया हाइपोटेनस। और लेंथ से हमने बेस का मान निकाल लिया, या फिर लेंथ ये 12 को अगर हम बेस मानते हैं तो हमने लेंथ का मान निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन दे रखा है वो कह रखा है कि जो ये चित्र दे रखा है ना, इसमें आपको एक मान निकालना है tan P का, और जो दूसरा मान है वो निकालना है आपको कोट R का, और tan P में से कोट R को आपको घटाना है और फिर इसका मान आपको बताना है। तो पहले हम P को मान लेते हैं थीटा। जैसे हमने P को थीटा माना तो ये तो हो गया बेस और ये हो गया लेंथ, और tan का मान क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन बेस। तो tan P का मान क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन बेस, ठीक है। और कोट का मान निकाल लेते हैं। कोट का मान होता है बेस अपॉन क्या है, लेंथ, कोट थीटा। कोट थीटा का मान क्या है, बेस अपॉन लेंथ। अब अगर जैसे ही हमने कोट
आर का मान हम निकाल रहे हैं, कोट आर, तो कोट आर, तो इसमें बेस तो हो जाएगा ये और लेंथ हो जाएगी ये, तो बेस का मान 5 बट्टा लेंथ का मान 12। इसका मतलब टेन पी और कोट आर दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो मान क्या आएगा, 0। टेन पी माइनस कोट आर 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। क्या मान आएगा, 0। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, उसमें आपको कुछ अलग तरीके से दे रखा है। आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे रखा है, जिससे आपको इन तीनों भुजाओं का मान निकालना है। दे रखा है आपको साइन ए और साइन ए का मान आपको दे रखा है 3/4, 3/4, और आपको पूछ रखा है कोस ए और टेन ए का मान। आपको पूछा क्या है, कोस ए का मान और टेन ए का मान। ये दोनों आपको पूछ रखा है, तो हम इनका ये चेंज कर लेते हैं नाम, ताकि क्या है कि आपको आसानी से पता रहे। मैं इसको ले लेता हूँ ए, इसको ले लेता हूँ बी, इसको ले लेता हूँ सी। ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, ए, तो ए अर्थात थीटा ये हो गया। अभी थीटा ये है तो लेंथ ये, बेस ये और हाइपोटेनस ये। तो साइन में हम सबको पता है कि ये पहले मैंने बता दिया, ये तो होती है लेंथ और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों हाइपोटेनस और लेंथ हुआ तो फिर हम बेस का मान निकालेंगे। तो बेस का मान के लिए क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का मान क्या है, 4, 4 का 16 माइनस लेंथ क्या है 3, 3 का 9, 16 माइनस 9 कितने होते हैं, तो बेस ये हो गया 7√। ठीक है। तो बेस का मान क्या है 7, तो बेस का मान √7। फिर लेंथ का मान क्या है, लेंथ का मान 3 और हाइपोटेनस का मान 4। ये आपको दे रखा है। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बेस का मान √7, ये हमने अभी निकाला है। और फिर कोस ए का मान तो क्या है, कोस ए का मान, तो कोस का फॉर्मूला क्या है, अनुपात। जो हम कोस का जो अनुपात लेते हैं वो हम किन किन भुजाओं को लेते हैं, एक तो हम लेते हैं बेस अर्थात आधार, और एक हाइपोटेनस अर्थात कर्ण। तो बेस का मान क्या है 7 अपॉन हाइपोटेनस का मान 4, और फिर टेन का मान में क्या है लेंथ और बेस। तो लेंथ का मान क्या है 3 और बेस का मान √7।
तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये 2 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पॉज करो, वापस वीडियो को रिवाइंड करो और फिर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी की टाइप का है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसी के टाइप का है क्वेश्चन नंबर 4 भी। बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 4, और जो दे रखा है वो है आपको 15 कोट ए इजिकल टू 8। ये आपको दे रखा है और पूछ क्या रखा है, साइन और सेक। जो पूछ रखा है ना वो आपको पूछ रखा है साइन ए का मान, दूसरा सेक ए का मान। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि क्या है कि हमारे नज़र के सामने रहे कि हमें क्या क्या निकालना है। अब मान लो कोट का मान आपको दे रखा है, ठीक है। अब कोट का मान कैसे दे रखा है कि ये है कोट ए, तो ये 8/15 ये आ गया। अब कोट में क्या होता है कि जो ऊपर वाला है ना ये तो होता है आपका बेस, और नीचे वाला है ना ये होता है आपका लेंथ। अब फिर ये आपका बेस हो गया, ये आपका लेंथ हो गया। फिर आप हाइपोटेनस निकाल लोगे। हाइपोटेनस के लिए क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8 का 64 64 और 225 15 का, ठीक है। तो फिर हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 22 और 6 28। ये किसका हो जाएगा, 7 23 17 का। ये हो जाएगा 17 का हाइपोटेनस, ठीक है। ये मान निकल गया 17, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइपोटेनस का मान है 17। तो फिर लेंथ, ये ए इसको माना है तो लेंथ क्या हो जाएगी 15, बेस हो जाएगा 8 और हाइपोटेनस हो जाएगा 17, ठीक है। अब फिर हमें क्या निकालना है, साइन ए का मान। साइन ए का मान लेंथ अपॉन हाइपोटेनस। लेंथ का मान कितना है 15, हाइपोटेनस का मान 17। फिर है सेक ए का मान। तो सेक में क्या होता है, ऊपर क्या होता है हाइपोटेनस और नीचे क्या आता है बेस। क्यों, क्योंकि कोस में क्या आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जैसे हाइपोटेनस का मान 17 और बेस का मान 8, ये हो गया। बस इसमें मेन आपको ध्यान रखना है, भाई तक उस पर में सही लगाना है, तीनों भुजाओं का मान आपको सही से निकालना है, तभी आपको ये क्वेश्चन सही तरीके से हो पाएगा। वरना तो फिर वही बात है कि आप क्वेश्चन करते जाओगे और अंत में जाकर क्वेश्चन फेल हो जाएगा, अर्थात उत्तर गलत आएगा और फिर आपके क्वेश्चन पे कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा कि मैंने सही किया है, फिर आप वापस आकर मिलाओगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये गलत हो गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 5वां, और 5वें क्वेश्चन में आपको एक चीज दे रखी है, वो है आपको सेक थीटा। और सेक थीटा का मान दे रखा है 13/12, और इसमें पूछ रखा है कि सेक थीटा के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, पीछे 5 बजे साइन
कोस, टेन, कोट और कोसेक, इन पांचों का मान आपको निकालना है। मैं वापस बना लेता हूँ ये त्रिभुज, ताकि क्या है कि आपको सही तरीके से समझ में आए। मैं इसको ले लेता हूँ थीटा, क्योंकि इस बार इसने कोई भी कोण नहीं दे रखा है, इसने डायरेक्ट थीटा दे रखा है। तो मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, ताकि क्या है कि हम सबके दिमाग में रहे कि ये बेस है और ये लेंथ है। क्योंकि जैसे ही कोई कहता ना कि लेंथ है, तो हमारे सामने सीधी एक ही भुजा आती है, वो सीधी है लंबी भुजा। ठीक है, तो मैं बस उसी साइकोलॉजी के ऊपर ले रहा हूँ, ए, बी और सी। ये बेस, ये लेंथ, ये हाइपोटेनस। अब सेक थीटा है, तो वीडियो को रिवाइंड करो, या फिर आपको याद हो गया होगा कि सेक थीटा का मान किस किस में है, कि ये ऊपर वाली भुजा कौन सी है, नीचे वाली भुजा कौन सी है। तो मैंने बताया था कि जो सेक थीटा है वो कोस का अपोजिट होता है। कोस में होता है आधार बट्टा कर्ण, और सेक में होता है कर्ण बट्टा आधार, अर्थात हाइपोटेनस एंड बेस। अब हाइपोटेनस का मान कितना दे रखा है आपको, 13, और बेस का मान कितना दे रखा है, 12। अगर 13 दे रखा है, 12 दे रखा है, तो आप लेंथ का मान निकालोगे। तो लेंथ का मान क्या आएगा, चलो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, फिर बताएंगे। तो जो लेंथ का मान है ना, वो लेंथ का मान आएगा हाइपोटेनस माइनस बेस। हाइपोटेनस का मान है 13, बेस का मान है 12। 13 होता है 139 माइनस 12 होता है 144, ये होता है 25। इसका मान आ जाएगा 5। इसका मतलब त्रिभुज कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये 13, ये 5, ये 12, त्रिभुज ऐसा बनेगा। और इसमें बेस कौन सा, ये 12 वाला। क्यों, क्योंकि थीटा हमने ये सी को लिया था, ये बी और ये ए। तो हम बाकी सभी वो लिख लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। इन पांचों का मान हमें और निकालना है। तो मैंने बताया था कि ये है हाइपोटेनस और ये है बेस। उसी प्रकार साइन में क्या होता है, L/H, लेंथ और हाइपोटेनस। इसमें होता है B/H, बेस एंड हाइपोटेनस। इसमें होता है लेंथ एंड बेस। और फिर टेन का अपोजिट कोट, बेस अपॉन लेंथ। फिर ये साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन लेंथ। तो हम इसका मान अब निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं हमारे सामने दे रखी है। लेंथ हमें पता है, बेस हमें पता है, हाइपोटेनस हमें पता है, हमने सब कुछ यहाँ पर लिख लिया है। तो बस अब कॉपी पेस्ट करना है। तो लेंथ का मान 5 बट्टा हाइपोटेनस का मान 13, बेस का मान 12, हाइपोटेनस का मान 13, लेंथ का मान 5, बेस का मान 12, बेस का मान 12, लेंथ का मान 5, हाइपोटेनस का मान 13, लेंथ का मान 5। ये एकदम आसान था ना, यही कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ट्रिग्नोमेट्री जितनी
कोई भी प्रश्नावली आसान नहीं है। कुछ कुछ को लगता है एपीजीपी या फिर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ये कुछ कुछ आसान आपको लगते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री जैसी कोई भी आपको आसान सब्जेक्ट नहीं मिलेगी। प्रश्नावली सब्जेक्ट में कह रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट भी है बाद में आगे जब आप 12th मैथ्स करते हैं तो उसके बाद। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।